Thank you so much once again for giving me this opportunity. थोड़ी सी ज्यादा ओवरवेल्म हूँ इस बार, हर बार होती हूँ क्योंकि गुरुजी के चरणों में कुछ भी शेयर करना इजी नहीं है. अंकल सॉरी बट मेरे पास कितना टाइम है? टेक योर टाइम आंटी, आप जितना टाइम लेना चाहें. ओके, थैंक यू सो मच. ज्यादा नहीं है बट हाँ कोशिश करूंगी कि ज्यादा बोर नहीं करूं संगत को, बट शेयर कर सकूं अपनी जर्नी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये भी एक क्लैरिटी मिली है मुझे आज ही, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फुल जस्टिस कर सकूं. द फैक्ट कि मैं आज सांस ले रही हूँ और मैं ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा सत्संग है. और गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना कि मैं ये कर पा रही हूँ. अंकल ने मुझे कॉल किया और ये अपॉर्चुनिटी दी इन नो टाइम, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है. हम बस सोचते हैं और आई थिंक गुरुजी कैसे करते हैं वो गुरुजी को पता है, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है. ऑब्वियसली सरेंडरेंस की बात अभी आंटी ने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया है, मैं पूरा नहीं सुना पर जो मैंने एंड में सुना है उसमें आंटी ने बहुत ब्यूटीफुली ये बात बोली कि सरेंडर करो, विच इज सो ट्रू. आई थिंक इससे बड़ा और इससे बेहतर मीठा प्रसाद नहीं है लाइफ में. मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि गुरुजी बड़े दिन हो गए, मैं मतलब आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ येट आई वाज टेलिंग हिम, नॉट इन अ कंप्लेनिंग वे बट आई थिंक आई वाज कंप्लेनिंग टू माई ओन सेल्फ कि गुरुजी बड़े दिन हो गए, मैं आपका सत्संग लिंक ज्वाइन ही नहीं किया, रूटीन थोड़ी सी बदल गई है, पता नहीं क्या हो रहा है. तो ऐसे चलते फिरते गुरुजी का स्वरूप देखूं और 2-3 बार ये बात बोलूं. और आज गुरुजी ने जो मुझे ये मौका दिया, आई डोंट थिंक आई एम श्योर उन्होंने मेरी बात सुनी है और उन्होंने कहा आजा चली ये ले, अब ले ले, तू खाली सुन मत, बोल भी ले कुछ. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि अंकल ने मुझे कॉल करके बोला कि आंटी आप बोलो, सत्संग शेयर करो, और ये फैक्ट के टाइम ले लो. आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि टाइम मिल रहा है सत्संग शेयर करने का. सो आई विल क्विकली स्टार्ट माई जर्नी. एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है, बहुत लोग ऐसे डेट याद रखते हैं, 1 सेकंड के लिए लगता है कल की बात है और एक पल लगता है कि पता नहीं कितने सालों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं. हर पल बहुत ब्यूटीफुल बनाया गुरुजी ने. मैं किसी वजह से गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी और फिर दिल्ली में मेरी मासी आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मैं बड़ा कलप के जाती थी क्योंकि बुद्धिज्म में और कुछ नहीं करने के लिए बोलते थे, तो प्योरली अपने आप को डेडिकेट करो उस प्रैक्टिस के टूवर्ड्स. पर मेरी मासी जब मुझे ऐसे बोलती थी कि चलो गुरुजी के मंदिर, जब भी मैं दिल्ली आती थी, हम बॉम्बे रहा करते थे, तो मैं जब दिल्ली आती थी घूमने के लिए, तो दिल्ली का खाना बहुत टेस्टी होता है, ये सबको ही पता है. तो जो लोग बाहर रहते हैं या जो दूसरे शहरों से भी आते हैं वो दिल्ली में आके चाट पापड़ी और ये सब खाना जरूर पसंद करता है. तो हम जब भी छुट्टियों में शॉर्ट ट्रिप्स के लिए आते थे दिल्ली, तो मासी के घर रुकना, नानी के घर जाना और फ्रेंड्स के साथ रुकना, तो एक लगता था कि चलो ये सब दिल्ली का इंटरेस्टिंग खाना खाया जाए. तो जब मेरी मासी ने मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि ऐसे ऐसे समोसा प्रसाद मिलता है, गुरुजी ऐसे करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, तो पहला दिमाग में विचार सिर्फ यही आया कि चलो ठीक है, गाड़ी में तो बैठकर जाना है और समोसा और लड्डू मिलेगा, इसके आगे और चाहिए क्या लाइफ में, चलो आज का दिन यही खा लेते हैं. विद दैट थॉट ऑनेस्टली मैं मंदिर गई थी. मेरा कोई ऐसा कनेक्ट नहीं हुआ गुरुजी से, जैसे आई एम श्योर बहुत संगत का होता है, बट सबकी जर्नी अलग है, सबके कर्म अलग है, सबकी लाइफ अलग है और सबका लिंक होने का तरीका और टाइमिंग भी अलग है. तो आई थिंक वो टाइम मेरे लिए शायद नहीं था उस समय, बट गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे बुलाया और वो भी सीधा बड़े मंदिर, जो हमें आज समझ आती हैं चीजें, उसके लिए तो गुरुजी का पता नहीं कितना सारा शुक्राना करूं वो भी कम है. एंड वहां पे जाके मैंने एंजॉय किया, मुझे अच्छी फीलिंग आई, अच्छी वाइब आई. तो बस हम लोग ने शाम को दर्शन किए, बहुत ब्यूटीफुल दर्शन भी हो गए, मेरी मासी बहुत खुश थी मेरे लिए. हम लोग घर वापस आ गए. उन्होंने मुझे बोला जब मैं बॉम्बे वापस जा रही थी कुछ दिन के बाद कि कोशिश करना, बॉम्बे में मंदिर खुल गया, कैसे तो भी करके तुम कनेक्ट करो. मैंने बोला मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उनको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी और किसी चीज के लिए जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है मुंह से ना नहीं निकलता, लेकिन एक
डर सा बैठ जाता है कि अगर ये ना किया तो क्या होगा। वो चीजें भी गुरुजी ने अब वहम, गुरुजी के साथ जुड़ के बहुत सारे वहम दूर हो गए। तो वापस आए, नहीं हो पाया। एंड सडनली एक दिन मम्मी ने 4-5 महीने के बाद बोला कि मैं एक आंटी के घर सत्संग के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तो मैंने बोला अच्छा हाँ चलो, वीकेंड था। हम गए उन आंटी के घर सत्संग पे। मैं वहां जाकर बैठी आगे की साइड, थोड़ा साइड पे, बट फ्रंट में मुझे जगह मिली। गुरुजी के चरणों में बैठने की आज्ञा दी उन्होंने। मैं बैठी और पता नहीं क्या हुआ, अचानक 15 मिनट के अंदर मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। वो 15 मिनट बैठने के बाद जो आंसू निकले, सत्संग 2 घंटे का खत्म हुआ, उसके बाद भी 1 घंटा मैं बैठ के वहां रोती रही। संगत चली गई और सबको लगा कि पता नहीं मैं कितनी पुरानी संगत हूँ, जबकि मेरा वो पहला सत्संग था ऐसा किसी के घर पे जाके अटेंड करने का, और फर्स्ट टाइम गुरुजी से कनेक्ट, कोशिश करने का कि मैं कनेक्ट कर सकूं। सो फ्रॉम हियर आई विल मूव अहेड, बट एक छोटी सी और चीज जिससे मैं लिंक करवाना चाहती हूँ चीजें। वो टाइम पे मेरा डिवोर्स चल रहा था, मतलब मैं सेपरेट हो गई थी, मैं अपनी मॉम डैड के घर पे रह रही थी। तो मैं गई थी उस सत्संग पे। तो अब समझ आता है कि जब गुरुजी के दर पे बैठ के आप रोते हो या आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आप साफ हो रहे होते हो, आपको गुरुजी ब्लेस कर रहे होते हैं या क्लीनिंग हो रही होती है आपकी अंदर से। इतना मुझे समझ आता है। अभी भी जब मैं लॉग इन कर रही थी, उससे पहले मेरे आंखों में इतने सारे आंसू थे, बट आई हेल्ड माई सेल्फ बैक एंड आई एम श्योर कि अभी भी बहुत कुछ है जो क्लीन होना बचा है। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिवोर्स का ऐसे चल रहा था पीरियड कि क्या करना है, 2 माइंड्स में थे, श्योरिटी नहीं मिल रही थी। मैं जब वापस जाना चाहती थी तो मेरा एक्स हस्बैंड नहीं चाह रहा था कि मैं आऊं, बट अदरवाइज ऐसा नहीं लगता था, अदरवाइज द होल डे के वी वांट टू गेट सेपरेटेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो फाइनली बड़े मंदिर जाने का, छोटे मंदिर, बॉम्बे मंदिर जाने का मौका मिला। सॉरी गुरुजी, बॉम्बे मंदिर जाने का मौका मिला। बॉम्बे में मंदिर खुला था वो टाइम पे नया। तब हम वहां गए, जाके गुरुजी के साथ बस ये मन करता था कि गुरुजी अपने चरणों में ना मुझे आगे आगे बिठा लेना, मुझे बस आगे आगे बिठा लेना और मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे आपके सामने बैठे रहना है और आपके शब्द सुनने हैं और आपको बस देखते रहना है। मैं गुरुजी को बहुत निहारती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी का चोला, स्वरूप, सब कुछ, गुरुजी का सब कुछ ही बहुत सुंदर है। तो गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया, कुछ महीनों तक उन्होंने मेरे को सत्संग पे बुलाया अपने मंदिर और मुझे लिटरली आगे बैठने का मौका दिया। बहुत ऐश कराई, बड़े प्रसाद खिलाए, चाय प्रसाद पिलाई, बहुत कुछ ठीक की। मेरी बहुत इश्यूज थे फिजिकली, इंटरनली, जो उन्होंने ही रेक्टिफाई करा, स्पेशली पीसीओडी विच इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन गर्ल्स टुडे। वो गुरुजी ने मेरा चाय प्रसाद के थ्रू ही ठीक कराया, मेरा थायराइड कंट्रोल में लाए। ये सब होने के बाद कुछ महीने बीते और जब फाइनल डिसीजन लेने की बारी आई तो आई थिंक गुरुजी ने ही उस इंसान से बुलवाया फाइनल डिसीजन, नहीं तो बहुत कुछ डामाडोल हो रहा था। तो मुझे ये फीलिंग अंदर से आई कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो ये चीजें और टलती जाती और लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल टाइम और वेस्ट होता जाता, क्योंकि एक होता है नाव चल रही है पर किनारे नहीं लग पा रही थी। तो गुरुजी ने मेरी पहला रास्ता मुझे वो किनारा दिखाया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये हुआ बस। उसके बाद तो गुरुजी से जो जुड़े तो अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों बीत गए गुरुजी से जुड़ के, पर 1 मिनट लगता है अरे कल की तो बात है। दैट वाज द फर्स्ट blessing or the gift or the prasad Guruji gave me in terms of eradicating or removing one hurdle of my life. कुछ टाइम बीता, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए बॉम्बे से एंड आई हैव ट्विन ब्रदर्स, so everybody, each one of us decided to be in our, obviously we took our own paths depending on where we were working. I continued to work in Bombay and I stayed back. Then I moved to Hyderabad for a while because of work. Then work brought me back to Bombay. Again गुरुजी के साथ सेवा करने का मौका मिला बॉम्बे मंदिर। जब जा रही थी तब बड़ा दुख हो रहा था, पर वापस आई, गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई, जिसके लिए फिर से गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना। 2 साल और रहने के बाद बॉम्बे में 2018
मई जून में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मैं मई में बर्थडे के लिए घर आई थी मॉम डैड के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे अब प्लान करो वापस आने का एंड नाउ यू शुड गेट सेटल। और मेरे को सेपरेट होके ऑलमोस्ट 5 years होने वाले थे एंड आई थिंक दैट वाज गुड इनफ अ टाइम दैट माय पेरेंट्स गेव मी। तो मैंने बोला मैं रेडी नहीं हूँ। ऑब्वियसली इट वाजंट इजी। 2018 में मैं घर वापस आई। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। August I came back, December I got a job and आई थिंक वो जॉब से ज्यादा गुरुजी ने एक मौका दिया मुझे वापस गुरुजी के साथ कंप्लीटली जुड़ने का। तो जो मेरी जॉब थी वो भी मुझे ऐसे जगह मिली कि मैं गुरुजी के सामने से जाती और गुरुजी के सामने से घर जाती थी। आना जाना का रास्ता वही था। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मतलब मेरे मॉम डैड रहते हैं और मैं जॉब साकेत में करती थी। तो साकेत से गुड़गांव जाने के लिए जो छतरपुर वाली रोड लेते हैं, तो गुरुजी को आप बिना प्रणाम करे जा ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली मेरी लाइफ को सेट किया कि मुझे नौकरी मिली, बहुत अच्छी नौकरी मिली। और मैं हर मंडे मुझे गुरुजी ने मैंने तो क्या किया, गुरुजी ने मुझे अलाउ किया कि मैं हर मंडे गुरुजी के पास मत्था टेकने आ सकूं। एवरी मंडे संगत जी गुरुजी मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे और बहुत प्यार के समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद खिलाते थे, जो मैंने फर्स्ट टाइम जाके खाया था। और आई थिंक वो गुरुजी ने बोला कि चल तेरे को समोसे और चाय और लड्डू चाहिए ना, मैं तुझे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे इतने समोसे चाय और लड्डू खिलाए पिलाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है मेरे पास। उसके बाद ऑब्वियसली 2 साल होने वाले थे। 2019 में जब लॉकडाउन हुआ, पहले 1-1.5 साल हुआ 2018-2019, तब मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा सा पेस्टर करना शुरू किया। पेरेंट्स में पापा से ज्यादा मम्मी ने, कि अब सेटल होना है, कैसे करना है। मेरे लाइफ में ऑनेस्टली कोई था नहीं, तो ऐसा हो के जैसे भी करना है आप लोग करो, आप लोगों को मेरी शादी करनी है तो करवाओ। ओके, फेयर इनफ। मेरे भाई ने और मम्मी ने मिलके मैट्रिमोनियल साइट्स पे मेरा प्रोफाइल डाला। अब मेरी मॉम मुझे हमेशा पेस्टर करती थी, अच्छा इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, इससे बात कर ले। मैं थोड़ा सा इरिटेटेड और अपसेट रहती थी। मैंने मॉम की बात सुनी बिकॉज आई कुड सी द पेन। एवरी पेरेंट, आई थिंक ऑल पेरेंट्स, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे टाइमली सेटल हो जाएं। किसी पेरेंट को आपत्ति नहीं होती बच्चों को घर पे बैठाने में, लेकिन हर कोई चाहता है मेरे ख्याल से कि सब अपने अपने घर में जाके सेटल हो, टाइम से खुश रहें। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स का भी यही नजरिया था, जो मुझे कुछ टाइम तक नहीं समझ आ रहा था। और मुझे लगता था ये लोग क्यों मुझे रख नहीं सकते, इतना क्या हो गया, मैं इतना बर्डन बन गई हूँ, मैं खुद तो कमा रही हूँ, सब कर रही हूँ। पर आई थिंक वो भी नजरिया गुरुजी ने मेरे को समझाया और मेरे दिमाग से वो मैल हटाई। if I can say this right now, because that's how and what I feel now. And then during this process of looking for guys, wanting to talk to them, wanting to meet them, बहुत unpleasant experiences भी हुए, normal experiences भी हुए, कोई बहुत wow experience नहीं हुआ for some time. And then suddenly मेरे डैड को कॉल आता है, बिकॉज उनका और मेरा दोनों का नंबर था। एंड देन वन ऑफ द अंकल्स, लाइक वन ऑफ द पर्सन ट्राइड कनेक्टिंग, वांटिंग टू कनेक्ट विद मी। पापा से मेरी बात हुई, पापा ने मुझे वो नंबर फॉरवर्ड किया, डिटेल्स दिए एंड मेरा उस लड़की के साथ कनेक्ट होता है। श्योरिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि मैट्रिमनी साइट पे थे दोनों के दोनों। तो ठीक है, बात करी। वी वर लिटरली लाइक हाउस ऑन फायर फॉर 3 days. वी ट्राइड कैचिंग अप बिकॉज वो भी गुड़गांव में ही रहता था। तो हम लोग मिले 2 दिन, पेरेंट्स को बताया, इन्वॉल्व किया, सब कुछ किया, बट थोड़ा सा गैप आ गया। उस गैप के दौरान उसने औरों से मिलना, बातचीत करना कंटिन्यू रखा, मैंने भी सेम चीज कंटिन्यू रखी। एंड देन आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स इट काइंड ऑफ वो नंबर कैसे हट जाता है लिस्ट में से, बिकॉज और लोग ऊपर आ जाते हैं, तो वो नीचे और पीछे चला जाता है और माइंड से भी हटने लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं है। 2-3 बार बात कर ली तो ठीक है, ऑलराइट, फेयर इनफ। सडनली ऐसे ही बात करते करते जब आप बहुत इरिटेट और अपसेट हो जाते हो लोगों से, बिकॉज इट्स नॉट, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, बट आई थिंक गुरुजी ने, वो कहते हैं कि जितना आपका लिखा होता है उतना तो आपको कष्ट देते हैं, पर वो इतना इजीली और स्मूथली कष्ट को कटा देते हैं कि आपको एक्चुअली पता नहीं चलता। और इस दौरान
मैंने जिन लोगों से बात करी उनमें से कई बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हर किसी के साथ तो आप सेटल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इस प्रोसेस के दौरान ये जरूर कहूंगी कि गुरुजी ने अच्छे दोस्तों को भी, अच्छे लोगों को एज फ्रेंड्स भी मेरे लाइफ में लाया, एंड वी आर फ्रेंड्स टुडे स्टिल। एंड देन जिस लड़के से मेरी बात हो रही थी उसका एक दिन ऐसी मैंने व्हाट्सएप पे बस पूछा, हाय हाउ आर यू व्हाट्सएप। और गुरुजी के सामने उन दिनों मेरे की बस यही बात होती थी गुरुजी से सोने से पहले प्रे करते हुए कि गुरुजी अब ना बस हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए, मैं तो पक चुकी हूँ इन सब चीजों को कर करके, अब ना मुझसे हो नहीं रहा। उसी दौरान मेरी दादी को ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो मेरे डैड मेरी दादी को अटेंड करने के लिए देहरादून में थे, बिकॉज मेरी दादी वहां रहती थी। वी आर आर्य समाजीज, तो उन्होंने वानप्रस्थ लिया हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो, जिसको पता होगा तो वो समझ पाएंगे। तो उन्होंने वानप्रस्थ लिया था, वो वहां रहती थी, मेरे दादाजी नहीं है। तो मेरी दादी को ब्रेन हैमरेज हुआ तो मेरे डैड उनको अटेंड करने के लिए गए और मैं और मेरी मॉम घर पे थे। तो मेरी मॉम मुझे काफी ज्यादा पुश करने लग गई कि नहीं तुम सीरियसली देखो और लोगों से बात करो, थोड़ा इनिशिएटिव लो, थोड़ा खुद भी कुछ करो। सो बहुत बहुत तो नहीं, थोड़ा एक्चुअली मैं बहुत इरिटेट हो ही रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मम्मी है लेकिन विद रिस्पेक्ट इरिटेशन थोड़ी बढ़ गई। तो फाइनली गुरुजी को जाकर बस एक ही चीज बोली कि अब ना मैं आपके सामने सरेंडर कर रही हूँ, अब तो मुझसे हो नहीं रहा, अब बस एक बंदे से मिलवाना, और अब ऐसे से मिलवाना कि बस बस अब इसके बाद और नहीं, विंडो शॉपिंग हो नहीं रही मुझसे और मुझे करने का कोई मन भी नहीं कर रहा। आई थिंक उसी दौरान पता नहीं क्यों नहीं, वो गुरुजी का ही प्लान होता है, हम लोगों के मुंह से आज भी ऐसे ही निकलता है, आई एम सॉरी, बट हाँ पता नहीं क्यों मैंने उस लड़के को रैंडमली मैसेज ड्रॉप किया, हाय व्हाट्सअप, होप ऑल गुड, एंड देन आई गेट टू नो दैट हिज फादर वाज डाउन विद कैंसर। तो सुन के थोड़ा झटका सा भी लगा, बिकॉज अभी तक तो सब ठीक था, 2-3 महीने पहले ही तो बात हुई थी, जून की बात हुई उस लड़के से, और अभी अगस्त में ऐसा हो गया, पता चलता है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ मुंह से निकला जय गुरुजी, मैसेज पे टाइप हुआ जय गुरुजी, और ये सब व्हाट्सएप पे हो रहा था, फोन उठा के बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसा बॉन्ड भी नहीं था, और जिस तरह से वापस गैप हुआ उसके बाद कुछ ऐसे लगा नहीं कि उठा के बात करने की जरूरत है। बट हाँ ये जरूर लगा कि इतने सत्संग सुने हैं गुरुजी के, और इतने सत्संग सुने हैं जहां लोगों ने इतना फाइट मारा है, और गुरुजी ने उनको वापस लाइफ दी है और ठीक किया है, और बहुत ब्यूटीफुली ट्रांजिशन हुआ है, अगर हुआ भी है लाइफ टू डेथ विद रिस्पेक्ट। तो मुझे लगा नहीं, गुरुजी ने कुछ तो वजह से मुझे इससे वापस कनेक्ट कराया, तो मेरे से जितना बल पड़ेगा मैं करूंगी। तब मैंने अंकल जी को फोन किया, जिन्होंने, जो होस्ट अंकल ने, मेरे को कैसे तो भी मैंने उनका नंबर ढूंढा, रिक्वेस्ट करी किसी से, कहाँ से बस नंबर मिल जाए, एक बार किसी से बात करके समझ पाऊं क्या करना है। तो ऐसे ही ऑफिस से आते आते अंकल को कॉल किया ड्राइव करते करते कि अंकल ऐसे ऐसे सिचुएशन है, थोड़ा गाइड कीजिए। ये बात है लास्ट ईयर अगस्त की, करेक्ट। एंड देन ये अंकल को मैंने अकॉर्डिंगली, उस लड़के को मैंने गाइड किया, जो मुझे गाइडेंस मिल रही थी। मेरे को खुद तो इतनी अकल थी नहीं और है भी नहीं, तो हम ऑब्वियसली थोड़ी सी गाइडेंस ले लेके काम करते हैं। तो मुझे लगा किसी तरह बस, फादर है, सेम एज ग्रुप के हैं, हमारे घर में भी पेरेंट्स हैं, बस वो कैसे तो भी ठीक हो जाए, कैसे तो भी कुछ हो जाए कि बस वो ठीक हो जाए। ये करने के दौरान अननोइंगली मैं बस उसको लिंक फॉरवर्ड करूं सत्संग के, शेयर करूं सत्संग जो मुझे आए, जो मैसेजेस आए, जो मेरे से हो पाए, लिटिल स्टेप बाय स्टेप आई कुड डू, आई डिड। टू माई सरप्राइज सितंबर 22 को ये लड़के का मुझे कॉल आता है, लास्ट ईयर 22 सितंबर, करेक्ट। एंड he just happens to ask me that are you still single? It was little weird for me, थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने थोड़ी देर जवाब नहीं दिया, थोड़े से एंटेना खड़े हो गए, लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये बंदा पूछना चाहता है या खुद वेला है या कोई मिली नहीं है इसको, यही तो था जो बोल कर गया था और अब वापस आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा डायलेमा में थी, मैंने कहा गुरुजी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ काम कर रही थी ऑफिस का, फिनिश करके बोला कॉल करती हूँ, एंड दैट्स व्हेन ही एक्चुअली आस्क्ड मी आउट, टू व्हिच आई वाज वेरी न्यूट्रल। आई सेड देखते हैं। मैं गुरुजी के साथ बात किया, अपने डैड के साथ बात किया, और टू माई सरप्राइज इन नो टाइम
24th October we got married. I'm going to be completing 1 year on 24th of October this year. And वो अंकल इस समय सत्संग सुन रहे हैं, तो एक वो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग गुरुजी ने जो मेरे को मेरी झोली में डाली, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रसाद उन्होंने मुझे दिया. इज अ गुजराती, आई एम अ पंजाबी, और हम लोग को लगता नहीं है. आज भी मैं कहीं बाहर थी, किसी ने मुझसे बस ऐसे ही पूछा कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया. मैंने कहा बस 1 साल हो जाएगा संडे को. तो बोले अच्छा लव मैरिज है अरेंज मैरिज है. आई सेड है तो अरेंज मैरिज, पर लगती नहीं है कि अरेंज मैरिज है. तो आई थिंक गुरुजी ने जो वेट करवाई, या गुरुजी ने जो कर्म कटवाए, जो कष्ट कटे मेरे, और जो टाइम लगना था, हर चीज का एक टाइम होता है शायद, वो गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुली मेरे को पास करवाया, या जो मेरा टाइम निकला. बट उनकी चरणों में रह के, उनका सिर्फ नाम जप के, सिर्फ जय गुरुजी करके अगर लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है, और सिर्फ सरेंडर करके, तो आई कांट इवन फैथम कि इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है. हर रोज कोई सत्संग डेफिनेटली होता है. मैं आज अंकल से यही बोल रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूं. आपने मुझे ऐसे मझधार पे खड़ा कर दिया है कि आप अचानक से फोन कर रहे हो और सीधा बोल रहे हो सत्संग करो, और मैं उस समय भी बाहर थी. तो हमको लास्ट टाइम का भी याद आया. ऐसे ही हुआ था एग्जैक्टली 1 year ago. I was out for my honeymoon in Goa with a glass of beer, and he remembered and reminded me of that episode. And I was like, yeah, तब भी यही हुआ था, और उसके बाद आज ये हो रहा है. Like it is so mystic and so beautiful कि वो टाइम पे भी गुरुजी ने शुक्राना करने का एक मौका दिया. वो तब भी दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी आपको शुक्राना नहीं कर पा रही. बस मैंने बोला था और सोचा था, मुंह से बोल के किसी को सुनाई नहीं मेरी बात भी, सिर्फ गुरुजी तक ही पहुंचाया था कि गुरुजी बस मैं सोच रही हूँ. आई थिंक गुरुजी, मतलब गुरुजी के सामने बस बैठ के अगर सोच ही लो ना, तो गुरुजी इतना ब्यूटीफुली रास्ता दिखाते हैं, और ऐसे प्यारी सी रोड आपके लिए कार्व कर देते हैं कि आपको चलने में एक अलग तरह का मजा आ जाता है. अलग ही आनंद है उनके साथ, और उनको सब कुछ दे के दिया. तो खैर उन्हीं का सब कुछ है, हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है. वो चीज भी हम लोग अगर सरेंडर नहीं कर पाते और दे पाते उन्हीं की लाइफ उन्हीं को, तो आई थिंक वहां पे हम लोग को ज्यादा दिक्कतें आती हैं. मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ ग्रो करने की, फेथ पे ग्रो करने की, अंडरस्टैंडिंग में अपनी, और वो हो रहा है. गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, रोज होती हैं, बट उसके बावजूद भी गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल लाइफ और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी अभी तक निकलवाई है. और मैं आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिन और भी खूबसूरत होंगे. गुरुजी के साथ कुछ सोचना समझना होता भी है तो कई बार समझ ही नहीं आता. मैं आज अंकल को भी यही बोल रही थी कि उनके सामने बैठ के जब मैं प्रे करती हूँ, तो लोग बोलते हैं कभी कभी कि जैसे कोई संगत में बोला है किसी ने कि अरदास करो, सत्संग सुनते हैं तो बोलते हैं अरदास करो. मतलब मुझे ऑनेस्टली आई एम सॉरी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट यस, मेरे से उनके सामने बैठ के से अरदास भी नहीं होती. मुझे बस यही मुंह से मेरे निकलता है कि औकात में रखो, चरणों में जगह दिए रखो थोड़ी सी, और मेरी बाह फड़े रखो गुरुजी. बस साडी बाह ना छड़ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम पे. बस उतना ही कर दो, और आप जहां भी हो जैसे भी हो बहुत खुश हो. हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बस यही प्रेयर्स निकलती है मुंह से. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी एटलीस्ट गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. विद कोई अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं तो पल में ठीक हो जाता है. समझ में ही नहीं आता कि कुछ करने की जरूरत भी थी कि नहीं थी, क्योंकि गुरुजी सब इतना ब्यूटीफुली लाइन अप करके रखते हैं ऑलरेडी कि दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है. इसके बाद एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. शादी हो गई, सब हो गया, बहुत प्यारा परिवार है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स फील करती हूँ. अब it's been 2-3 months that we've been thinking कि we should move out of India. Again, कुछ लोग बोलते हैं चीजों को नजर लग जाती है, बोलो मत, ये मत करो. शादी के टाइम पे भी यही था, बहुत सोचा, बट सत्संग शेयर किया था शादी होने से पहले भी, वो भी गुरुजी ने मौका दिया था. आज गुरुजी ने जो ये मौका दिया, आई एम श्योर 2-3 चीजें हैं जो चल रही है लाइफ में.
और ये शुक्राना करने का मौका दिया, और आई थिंक यही बोला है गुरुजी ने। इस जो अंकल की कॉल आई आज मुझे शाम को, इस कॉल के थ्रू उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हुआ आज, बहुत टाइम के बाद, आई कुड रियली फील इट। रोज तो करते हैं गुरुजी ब्लेस, हर पल गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम अलाइव टुडे। बट आई वेरी स्ट्रांगली फेल्ट समथिंग trickling inside me, telling me that जा कुड़िए ऐश ही कर हुनते तू। तो बड़े महीनों से ये चल रहा था कि बाहर चलें कि रुके, बाहर चलें कि रुके। My husband is a consultant and in the climate change energy space, working for the Indian government, guiding them to make policies and stuff. So he's been in touch with a lot of people, of course, and he's working with international clients. तो कुछ बातें चल रही हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो why not give it a shot, let's go out, let's explore the outside world as well. And नई कुछ बात बनी, आई एम श्योर उसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी या राइट टाइमिंग नहीं होगा। अंकल का फोन आने से पहले मेरे हस्बैंड अंकल का फोन आता है, मैसेज आता है 1 घंटा पहले, that I have an interview lined up on 27th. एंड सडनली अंकल का फोन आ जाता है, जो मैंने कहीं से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कहीं से भी दूर दूर तक दिमाग में ही नहीं था कि इसे सत्संग शेयर करने का आज मौका मिलेगा। बट आई थिंक इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो मुझे समझ आता है, अगेन मैं अपना दिमाग नहीं लड़ा रही, पर अंदर से आज पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि गुरुजी ने शुक्राना करने का मौका दिया है कि इंटरव्यू बहुत ब्यूटीफुल होगा, तो शुक्राना कर कुड़िए और आगे बढ़, इतना सोचा ना कर। तो गुरुजी बहुत सारा शुक्राना है। 1 साल हो रहा है, पेरेंट्स पुश करते रहते हैं, फैमिली फैमिली फैमिली। आई थिंक आज गुरुजी ने ना ग्रीन सिग्नल दिया है मुझे इस सत्संग को शेयर करने के थ्रू कि बस दिव्या अब आगे बढ़, दिस इज द राइट टाइम। ही इज जस्ट गिवन मी द ग्रीन सिग्नल, इज that's how I'm feeling, and that's my connect with Guruji probably, that I'm feeling it that way, and I'm feeling extremely beautiful about my own self, my life, and everybody around who's breathing, living, and saying Jai Guruji. It's just so wonderful. I just wish and I pray कि हम सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, हम सब बहुत स्वस्थ और खुश रहें, और सब कोई जो चाहता है, जो जिसके लिए बेस्ट जैसा हो, उसके साथ वैसा उसको मिले। एंड आई एम सो श्योर कि गुरुजी को सब कुछ पता है। गुरुजी अपने हमारे लिए जो बेस्ट है वो करेंगे, प्रोवाइडेड वी सरेंडर। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मंत्र जाप करने बोलते हैं और अपना कॉन्डक्ट अच्छा रखने बोलते हैं। दूसरों से प्यार करो, गुरुजी अपने आप प्यार करते हैं। इज्जत करो, बहुत इज्जत मिलती है। गुरुजी का नाम लो, सब कुछ मिलता है। इतनी सारी खुशियां उन्होंने मेरी झोली में डाली हैं, इतनी सारी कि ऑनेस्टली मेरे पास उनको थैंक यू बोलने के लिए शब्द नहीं है। मतलब थैंक यू ही बोल पाते हैं, थैंक यू के आगे क्या करें। दिन रात बैठते हैं, शुक्राना करते हैं, पर जितना करें उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मतलब आई ऑनेस्टली कांट थैंक यू इनफ। एक और छोटा सा सत्संग है, अंकल शेयर कर सकती हूँ? जी आंटी प्लीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। कल की बात है, मैं और मेरी मॉम मार्केट गए थे, वापसी पे कोई बात हुई सैनिटाइजर को लेके, बहुत स्टूपिड सी बात है, बट हाँ। तो आई थिंक मदर्स थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं स्टेज में। शी इज 60 नाउ एंड आई डोंट नो, मे बी शी इज नॉट कीपिंग टू वेल और फिट और समथिंग वाज रॉन्ग, और मे बी शी वाज टू एग्जॉस्टेड और टायर्ड। तो वो मेरे से बड़ा इरिटेट हो जाती है, और मुझे ओसीडी इश्यूज हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मेरे को हर समय लगता है हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, कुछ छू दो, तो दैट्स माई इशू। बट आई थिंक मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ रात को कि मैं उनके ऊपर पुश कर रही हूँ। येस, वी आर ऑल अवेयर, माई मदर इज ऑल्सो अवेयर, वो मेरे बिना रह रही है इतने टाइम से।
जस्ट बिकॉज मैं उनके घर आई हूँ 2-3 दिन के लिए डजंट मीन कि मैं उनको गाइड करूंगी और ट्रेन करूंगी. वो भी समझदार है, पढ़ी लिखी है. तो एक छोटी सी बात से इशू स्टार्ट होता है एंड वो बात बढ़ के थोड़ी सी बहस हो जाती है, जैसे माँ बेटी में होती है. तो हमारी बहस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई. नॉट ashamed of saying it publicly aloud, but what I'm trying to say here and why am I sharing this as a background is because गुरुजी ने कल मुझे आई थिंक हम दोनों को एक नई लाइफ बख्शी है. और बेवकूफी गलती शायद मेरी ही थी, शायद नहीं, आई एम श्योर मेरी ही है. तो उस बहस में ऐसा गुस्सा का उबाल आया मुझे कल कि मैंने लिटरली गाड़ी को, मैं ड्राइव करी थी जब मेरी मम्मी की और मेरी इस बात पे बहस हुई, तो कि जस्ट सैनिटाइज कर लो हाथ, एंड शी जस्ट डन इट एंड आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड इट अगेन. आई डिडंट अलाउ हर टू फिनिश जो वो कर रही थी, और उससे पहले ही मैं बोल पड़ी और उनको इरिटेशन हो गई और इस बात पे मेरा पारा हाई हो गया. एंड I literally maneuvered the steering in a very wrong way. I could have hurt people yesterday. I could have been behind bars today. And I could have probably died yesterday night. Or probably killed my mother. I don't know what was it. And it happened just for a split second. एक सेकंड के लिए ये हुआ जो वो गुस्से का उबाल आया. और कल कुछ भी हो सकता था. But I think गुरुजी ने इतना कंट्रोल और इतनी पावर सडनली मेरे बॉडी में से मेरे को दे दी कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ. हम घर आए बड़े शांति से उस एपिसोड के बाद जो वो 2 मिनट के लिए हुआ. और मेरी मम्मी को जब मैंने अभी बताया कि लॉग इन कर लेना, मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लाइक दिव्या ये तो सच्ची में गुरुजी का चमत्कार है जो हम कल बचे हैं. बिकॉज शी मेंशन्ड, आई थॉट ये शायद गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट more than anything else that I have shared until now about my life and my journey, I think ये कॉल और ये सत्संग करने का मौका मुझे आज इस बात का शुक्राना करने के लिए दिया है गुरुजी ने कि आज मुझे गुरुजी ने दूसरी लाइफ बख्शी है. और मेरी मॉम को, बेवकूफी शायद मेरी थी. तो आई थिंक आई डोंट नो किसको कौन संगत क्या मेरे मैसेज, मेरे सत्संग से किसी को कुछ भी किसी के लाइफ में सुन के किसी को अच्छा लगेगा या कुछ है ऐसा. बट मेरे को बहुत सारे संगत का सत्संग सुन के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन और कुछ ना कुछ रियलाइजेशन जरूर होती है. वो कॉर्ड स्ट्रक होती है डेफिनेटली. तो आई थिंक मेरी रियलाइजेशन और मेरी लर्निंग अभी तक में जो आज ये जो सत्संग मैंने शेयर किया वो आई थिंक इसमें है कि जो गुस्सा है उसको अगर हम कंट्रोल करें, रादर मैं उस समय अगर सिर्फ जय गुरु जी का नाम लेती मन में और अपने आप को शांत करती तो वो ज्यादा सेंसिबल होता. और वही गुरु जी हम लोगों को इन एवरी वे पॉसिबल सिखाते, समझाते, सुनवाते हैं संगत से भी. तो आई थिंक ये मेरी रियलाइजेशन है और मैं इस चीज के लिए भी गुरु जी को वापस बहुत सारा शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी को और मेरी मॉम की लाइफ बख्शी, मेरी बेवकूफी को, मेरे गुस्से को मेरे पे इतना हावी नहीं होने दिया. नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था. एंड today that I'm sitting here and talking and sharing is all Guruji's blessings and nothing more. I don't think कि मैं और ज्यादा खुश और खुश नसीब हो सकती हूँ या हो सकती थी, पर गुरुजी के चरणों में आके I'm sure I'm a blessed child like we all are. And I'm very humbled and extremely happy that I could do this today yet again. And I hope I didn't bore anybody and I made some sense. I tried putting my points together to weave it properly, and I hope I did justice and I did utilize this time well, and I could share something from my life. And I hope I could thank Guruji enough today for all his blessings and for such beautiful prasads that Guruji has given me in form of my parents, my husband, and I'm sure the future is going to be beautiful. Everybody
everybody is so amazing, and continue to stay fit, healthy, and happy. And let's continue to just surrender and do Shukrana to Guruji every minute of our life, every second of our life, every breath. With every breath, just let's continue to say Shukrana Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji. Thank you so much, Uncle. Thank you, Sangat. Shukrana, Shukrana Guruji.